बाबा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं आपको निराश्रित करके अपना घर नहीं बसा सकती। जाने कहाँ चली गई मेरी पुत्री? कहीं से कुछ हो गया तो नहीं? कहीं नहीं बहन, संभालो अपने आप को। हमारी सुशीला बेटी को कुछ नहीं होगा। हम इसकी रक्षा करेंगे। बहन, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं सुशीला बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। धैर्य रखिए। नंजी, मैंने कुछ ही समय पूर्व सुशीला बहन को जंगल की ओर जाते देखा है। नंजी, वन में तो ब्रह्म राक्षस का निवास है। यदि सुशीला बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया तो उसके प्राण तो संकट में पड़ जाएंगे। हमें सुशीला दीदी को ढूंढना होगा। कान्हा, रुको, तुम कहाँ जा रहे? मैंने कहा था कान्हा, तुम वन की ओर नहीं जाओगे। तुझे पता है ना, वह ब्रह्म राक्षस है और तू उस राक्षस के समीप नहीं जाएगा। कान्हा, मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ वन की ओर सुशीला को ढूंढने के लिए। शिषपाल, अपने घुड़सवार साथियों को लेकर जाओ वन की ओर। जी नंजी। और शीघ्र अतिशीघ्र सुशीला बेटी को ढूंढ कर लाओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है साथियों, चलो पुनः लौटते हैं। कान्हा, तुझे मेरी सौगंध है, तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगा पुत्र। नहीं मैया, आज आप मुझे अपनी सौगंध ना दो। नहीं कान्हा, मैं नहीं चाहती कि तू घर से बाहर जाए। तू समझता क्यों नहीं पुत्र? और मेरी सौगंध के सिवा अन्य किसी भांति तू रुकेगा नहीं। इसलिए कान्हा, मेरी सौगंध है तुझे। मेरी रक्षा कीजिए। दाऊ, वो मेरी बहन है। मुझे सुशीला दीदी को बचाना होगा। किंतु कैसे कान्हा? भैया ने तो तुम्हें सौगंध दी है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। मित्र, इस अन्न को उस चौराहे पर छोड़कर आओ जहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। और हाँ, कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना, अन्यथा प्राण संकट में पड़ सकते हैं। जल्दी जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र। नंद जी, सुशीला को हमने पूरे वन में ढूंढ लिया, मगर उसका कोई पता नहीं चला। किंतु मित्र, हो सकता है सुशीला वन की ओर गई ही ना हो। हमें उसे अन्य स्थान पर भी ढूंढना होगा। आप लोग जाइए और आसपास के गांव में खोज कर आइए। शीघ्र अतिशीघ्र जाइए, जाइए जाइए, निकलिए, जाइए। हे श्री हरि, सुशीला बेटी की रक्षा कर। हे श्री हरि, अब आप ही मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। हे श्री हरि, मेरी बहन को शीघ्र ही वापस ले आओ सुरक्षित। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। ये सब क्या है कान्हा? दाऊ, ये ब्रह्म राक्षस की शक्ति है। ब्रह्म राक्षस के पास अपनी शक्तियों के साथ साथ ज्ञान और मंत्रों का बल भी होता है। ये उसी बल से निर्मित आवरण है दाऊ। नहीं दाऊ, ये आवरण किसी अन्य वस्तु से खंडित नहीं हो सकता।
क्योंकि ये ज्ञान आवरण है। अब तेरी बारी, मेरा शिकार बनेगी। कान्हा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ब्रह्म राक्षस सुशीला को खा जाएगा। सुदामा, कान्हा भी गायब है और सुशीला दीदी भी गायब है। कान्हा वन में सुशीला दीदी को ढूंढने गया है, किंतु वो अभी तक नहीं लौट कर आया। सुदामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कान्हा के बिना कैसे रहूंगी? अरे कान्हा, तुम भी आ गए मेरे साथ। तुम्हें तो मैया ने सौगंध दी थी ना? हाँ, तो मैंने कौन सी मैया की सौगंध तोड़ी है जाऊ? याद कीजिए, मैया ने मुझे क्या सौगंध दी थी? कान्हा, तुझे मेरी सौगंध, तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगा पुत्र। कान्हा, तुम्हारे कदम, मैया ने मुझे अपनी सौगंध दी थी ना, तो अपना कदम मैं वहीं कक्ष पे छोड़ आया। अब कहो, क्या मैंने मैया की सौगंध तोड़ी? कान्हा, तुमने तो मैया की बात भी रख ली और अपना कर्तव्य भी निभा रहे हो। न जाने सुशीला दीदी कहाँ गई, वो अब तक क्यों नहीं आए? मंगल रोमन, तुम पर क्या बीत रही है हम समझ सकते हैं। सुदामा, सुदामा कान्हा का है। वो तो सदैव सबकी मदद करता है। वो मेरी बहन को सुरक्षित वापस ले आएगा ना? कान्हा चुप नहीं बैठेगा मधु। तुम्हारी बहन हम सबकी भी तो बहन है ना, और वो कान्हा से विशेष प्रेम करती है। दाऊ, बड़े दिन हो गए आपके हाथों का मुष्टि प्रहार नहीं देखा। आज अच्छा अवसर भी है, यदि आप कहें तो हो जाए। जैसा तुम कहो कान्हा। चलो दाऊ, भीतर चलते हैं। कान्हा, ये क्या? ये गुफा तो खुली है, तो फिर भी हम इसके भीतर प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सब क्या है कान्हा? दाऊ, ये ब्रह्म राक्षस की शक्ति है। ब्रह्म राक्षस के पास अपनी शक्तियों के साथ साथ ज्ञान और मंत्रों का बल भी होता है। ये उसी बल से निर्मित आवरण है दाऊ। कान्हा,
मैं भी इस आवरण को खंडित करता हूँ। नहीं दाऊ, रुकिए। यह आवरण किसी अन्य वस्तु से खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज्ञान आवरण है। इसे किसी ज्ञान से ही काटा जा सकता है। तो क्या तुम इस घटना का हल जानते हो कान्हा? आओ आओ कृष्णा, मेरी तपस्या समाप्त करने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें निराश ही करूंगा। अब तेरी बारी। मेरा शिकार बनेगी। वृंदावन के लिए आने वाला समय बड़ा ही विकट है, और विशेषकर यहाँ के नन्हे ग्वाल बालकों के लिए उनके प्राणों पर बनाएगी। महात्मन, इसका तात्पर्य है हमें कान्हा बलराम को भी सुरक्षित रखना होगा। अच्छा हुआ यशोदा ने उन्हें अपनी सौगंध देकर उनके कक्ष में बंद कर दिया, नहीं तो वो कहीं भी जा सकते थे। श्री हरि का नाम लेके मुझे भयभीत करना चाहती है, किंतु सुन ले, मेरा हरि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लौट आओ सुशीला, तुम्हारा मुख देखने को तरस गई हूँ मैं। आ गए आप? कहाँ है मेरी पुत्री? आप उसे क्यों नहीं लाए? मेरी पुत्री कहाँ है? कहाँ है मेरी पुत्री?
कान्हा, पुत, कान्हा। अरे यशोदा, कान्हा कहीं मिला? नहीं अरे, कान्हा कहीं भी नहीं है। मैंने उसे पूरे घर में छान लिया। बलराम भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या? वो ज्योतिषी में यही कह रहा था कि बालकों पर संकट है। मैंने कान्हा को अपनी सौगंध दी थी कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर भी वो चला गया। नहीं यशोदा, मुझे अपने कान्हा पर पूर्ण विश्वास है। वो यहीं कहीं होगा। वो तुम्हारी सौगंध तोड़ ही नहीं सकता। हमें उसे ढूंढना होगा यशोदा। नहीं अरे, मैं जानती हूँ अपने कान्हा को। कान्हा और बलराम अवश्य इस ब्रह्म राक्षस को खोजने के लिए वन में गए। कुछ भी कीजिए आर्य, कुछ भी कीजिए, किंतु शीघ्र ही मेरे पुत्र को मेरे समक्ष लाइए। यशोदा, थोड़ा सा धैर्य रखो। श्री हरि हमारे कान्हा बलराम की रक्षा अवश्य करेंगे। तुम लोगों को कान्हा बलराम मिले, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वन की ओर चलना होगा उन्हें ढूंढने के लिए। यशोदा, मैं कान्हा बलराम को देख कर आता हूं। क्या कान्हा और बलराम को नंद काका ढूंढने जा रहे हैं? किंतु काकी ने तो कान्हा को घर के बाहर ना जाने की सौगंध दी थी। ये कान्हा भी ना। असंभव! लगता है वो आ गया। तो कृष्णा, लगता है तूने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कवच को तोड़ ही डाला। श्री हरि, मेरी रक्षा कीजिए। श्री हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। श्री हरि, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। श्री हरि, श्री हरि, हे ब्रह्म राक्षस, हमें अकाल मृत्यु मत दो। हम आपके हाथ छोड़ते, दया करो, कृपा करके दया करो हम पर। चल यहाँ से। दया और ब्रह्म राक्षस कभी नहीं करता। श्री हरि, मेरी रक्षा कीजिए। श्री हरि, मेरी रक्षा कीजिए। नहीं! तुम सब तक वो कृष्ण नहीं पहुंच पाएगा। मैं तुम सबको अदृश्य कर दूंगा। अदृश्य! श्री हरि, मुझे भुना हुआ मांस बहुत प्रिय है। मेरी रक्षा कीजिए। श्री हरि, ये माया कौन कर रहा है? कान्हा गायब है और तुम्हारी सुशीला दीदी भी गायब है। ना जाने दोनों कहाँ चले गए हैं। कृष्णा को कोई आता पता नहीं है। वो कहाँ जा सकता है राधा? यहाँ जीजी नहीं मिल रही और माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया है। मैं तो स्वयं कृष्णा से मिलने जा रहा था, किंतु अब तो वो भी नहीं है। तो मेरी सुशीला दीदी को कौन वापस लाएगा? कान्हा, ये ब्रह्म राक्षस कहाँ दृश्य हो गया? कहाँ है तू कायर? मेरे समक्ष ब्रह्म राक्षस।
बता, कहाँ है वो सभी वधुएं जिनका तूने अपहरण किया था? बता, सभी कहाँ हैं? मुक्त कर दे उन सभी को। वो बदले नहीं, मेरा भोजन है और मैंने उनका आखेट किया है। मैं उन्हें तुझे नहीं दे सकता, लेकिन तुझे अपना भोजन बना जरूर सकता हूँ। कान्हा, इसकी भूख का उपचार मुझे करने दो। अपने अनुज का साथ देने को आया था ना, अब उसके साथ ही मरने को तू भी तैयार हो जा। मरना तो अब उसका निश्चित है, जिसकी मृत्यु मुझे यहाँ तक लेकर आई है। कृष्णा, मैं तेरी गर्दन पर प्रहार करके तुझे भी पाताल लोक भेज दूंगा। कान्हा, ये ब्रह्म राक्षस कहाँ गया? दाऊ, मुझे लगता है कि ये ब्रह्म राक्षस अपनी शक्तियों को पुनः सक्रिय करने गया है। दया करो नंदरानी, दया करो। अरे मेरी पुत्री का क्या होगा? तो बहन, क्या कर रही हो तुम? शांत रहो बहन, शांत रहो। तुम्हें तुम्हारी पुत्री शीघ्र ही मिल जाएगी। अब आप ही कुछ कर सकती हो नंदरानी। नंदराज से कहो ना कि मेरी सुशीला को वापस ले आए। बहन, वो प्रयास कर रहे हैं, वो सारे प्रयास कर रहे हैं तुम्हारी पुत्री को खोजने के लिए। कान्हा और बलराम भी कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, किसी को कुछ खबर नहीं है। किसी की कुदृष्टि लग गई है हमारे बच्चों को। श्री हरि, अब तो सिर्फ तुम पर ही भरोसा है, हमारी बालकों की रक्षा करना प्रभु। अच्छा, तो तुम यहाँ हो ब्रह्म राक्षस? ये बताओ, मेरी बहन कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा, तुझे जो करना है वो कर ले कृष्णा। इतने सारे ब्रह्म राक्षस, इनमें से वास्तविक ब्रह्म राक्षस कौन सा है कान्हा? तू मुझे नहीं मार सकता कृष्ण। कान्हा, इस ब्रह्म राक्षस का अंत करना अत्यंत ही जटिल है। हाँ दाऊ, आप उचित कह रहे हैं, मुझे ब्रह्मदेव की सहायता लेनी होगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, इस संशय को विनष्ट कीजिए। नारायण, आपकी महिमा अपार है। आप अंतर्यामी हैं। आप तो स्वयं संशय हरता हैं। आपसे कोई सत्य कैसे छिपा रह सकता है? किंतु फिर भी आप मुझे इस कार्य में सम्मिलित करके मेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। तो सुनिए नारायण, जिस ब्रह्म राक्षस के दाहिने कंधे और बाएं हाथ पर एक काला चिन्ह है, वही असली ब्रह्म राक्षस है। अन्य सभी ब्रह्म राक्षस उसके प्रतिबिंब हैं। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव। गच्छस्व पितृभिः संयमनिष्ठपूर्तेन परमेभ्यो मन् धिक्त्वा भद्रं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व धन्वा सुवर्च। दाऊ, अब ब्रह्म राक्षस नहीं बचेगा। कान्हा संभालो। अब मैं तेरी गर्दन को नहीं छोड़ूंगा। अब से तू मेरा वाहन है कृष्णा, और अब मैं किसी को दिखाई भी नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम मेरी गर्दन पर आरूढ़ हो ही गए हो, तो तुम जो कहोगे वो मुझे सुनना ही होगा। किंतु हाँ, तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात कृष्णा? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। बोलो, मानोगे ना? ठीक है, तुम्हारी बात मैं मानूंगा। अच्छा तो कान्हा, तुमने इसे अपने जाल में फंसा लिया, और ये मूर्ख फंस कर भी प्रसन्न हो रहा है। दाऊ, अब ब्रह्म राक्षस मेरी पीठ पर है, किंतु वो अदृश्य है। वो किसी को दिखेगा नहीं, और ये सत्य आप किसी को बताएंगे नहीं ना? ठीक है कान्हा। अब आप भी बताइए, कान्हा को उस ब्रह्म राक्षस के पीछे जाने की क्या आवश्यकता थी? और यशोदा काकी ने तो उसे अपनी सौगंध तक दे दी थी, और उसने काकी की सौगंध तक तोड़ दी, और ऊपर से अपने प्राणों का संकट भी मोड़ ले लिया। अब आप ही उसे समझाइए, यदि उसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, कान्हा को कुछ नहीं हो सकता। आप उसकी रक्षा करोगे ना? तथास्तु। अच्छा, कान्हा के लिए प्रार्थना हो रही है। वैसे तो सदैव लड़ती झगड़ती रहते उस भोले कान्हा से, और जब वो दूर होता है तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हो। राधा, तुम बहुत अद्भुत हो, और वो कान्हा भी, और तुम दोनों से अद्भुत है तुम्हारा ये संबंध। मित्रों, चलिए हमें उस दिशा में खोजना चाहिए। आइए। कृष्ण, यह है मेरा पहला दाव। अब देखो, तुम पहले ही दाव में मेरे चारों खाने चित्त हो जाओगे।
मेरे सामने नहीं चलेंगे ब्रह्म राक्षस। तुम्हें जितना बल लगाना है लगा लो। तुम जितनी बार सक्रिय होकर मेरे समक्ष आओगे, मैं उतनी बार ही तुम्हारी शक्तियां को समाप्त कर दूंगा। दाऊ, तने खाने को दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। नहीं कान्हा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शीघ्र चलो, घर जाकर हम खूब भोजन करेंगे। क्यों चले? हाँ। मित्रों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है यदि हम इसी प्रकार से इस घने वन में कान्हा, बलराम और वृंदावन वासियों को ढूंढते रहे तो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इससे अच्छा ये होगा हम सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर उन सबको ढूंढना चाहिए। और हाँ, यदि कोई भी किसी को भी मिले तो उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर आए। ठीक है? हाँ, यही उचित होगा। जाइए, आप उत्तर दिशा में जाइए और आप दक्षिण दिशा में जाइए। जाइए जाइए, शीघ्र जाइए। हमें कुछ करना होगा। इस प्रकार रोने से कुछ भी नहीं होगा सखियों। हमें साहस नहीं हारना चाहिए। इस दुविधा से निकलने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। हाँ सुशीला, हम तुम्हारी सहायता करें। देखो, वहां से कुछ प्रकाश आ रहा है। वहां कदाचित ही कोई द्वार होगा। हमें उस चिला को वहां से हटाने का प्रयत्न करना होगा। चलो चलो सखिया। ये क्या हुआ? देखो सुशीला, कदाचित उधर भी एक द्वार होगा। चलो सुशीला, वहां चलते हैं। चलो। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अब इस द्वार से भी नहीं जा सकते। अब हमारा क्या होगा? या तो हमें ब्रह्म राक्षस खा जाएगा, यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे। नहीं, मृत्यु के बारे में मत सोचो। जब तक जीवित है, जीवन के बारे में सोचो। श्री हरि का स्मरण करो। मेरे श्री हरि हमारी सहायता जरूर करेंगे। श्री हरि का स्मरण करो। श्री हरि, श्री हरि हरि, श्री हरि हरि। सुशीला दीदी, आपका चलो उस दिशा की ओर हम चलकर देखते हैं। मेरे सुशीला दीदी कहाँ है? क्या एक के बाद एक झाड़ियां, एक रेस। रुक, नहीं तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। तो किसने कहा था कि तुम मेरे ऊपर बैठो? अब यदि तुम मेरी गर्दन पर बैठ ही गए हो तो शाखाओं से पीटने का आनंद लो, और मैं तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट फलों का आनंद लेता हूँ। रुको राधा। क्या हुआ सुदामा? राधा, किंतु आगे तो ब्रह्म राक्षस का क्षेत्र प्रारंभ होता है। बस कृष्णा, बहुत हो गया, रुको। क्या हुआ? अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। इतना व्यग्र क्यों होते हो? अच्छा ठीक है, अब जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। किंतु बताओ तो करना क्या है? मुझे भूख लगी है। तो तुम्हें भी फल तोड़कर दे दूं? नहीं, तुम्हारे फल तुम ही खाओ। मुझे तो किसी मनुष्य को खाना है। देखो,
अब जो मार्ग में हमें पहला मनुष्य दिखेगा तुम उस मनुष्य को मारकर मेरा भोजन तैयार कर देना, बस। ठीक है। तुम सबको वहाँ नहीं जाना तो यहीं पर खड़े रहो, किंतु मैं कान्हा को ढूंढ कर रहूंगी। कान्हा, तुम कहाँ पर हो कान्हा? राधा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? यहाँ पर खतरा है, तुम लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वाह राधा, सुख के समय सब साथ और संकट के समय पूछती हो हम क्यों आए? राधा, कान्हा के लिए तुम अपने प्राण खतरे में डाल सकते हो, तो हम सब क्यों नहीं डाल सकते? और वैसे भी हम एक दूसरे से भिन्न थोड़ी है। चलो मिलकर ढूंढते हैं। हम कहाँ ढूंढेंगे? हमने उसे हर जगह देखा, किंतु वो कहीं पर भी नहीं मिला। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। तुम ही तो कहती हो राधा, जब कठिनाई में रास्ता ना दिखे तो हमें श्रीहरि की प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ राधा, अब वो ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। जय श्रीहरि। जय श्रीहरि। वाह, ये तो नरेश काका का घर निकला। नरेश काका, सुनिए सुनिए नरेश काका। नरेश काका, आप इनसे मिलिए। ये हैं ब्रह्म राक्षस। इन्हें मनुष्य का मांस और रक्त बहुत ही प्रिय है और आज ये आपका सेवन करेंगे। मेरा सेवन क्यों करेगा? और आज मैं ही मिला इसे। कान्हा रोको इसे। रुक जाओ ब्रह्म राक्षस, मुझे मत खाओ। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?